अस्सलाम वालेकुम आल मेंबर्स। तो उम्मीद है कि आप खैर ऑफियत से होंगे। तो मैं आपका मिस्टर हनान, तो आप देख रहे हैं एमएच टेक टीम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्रीमियम टूल किट आप समझ लें या ऐप स्टोर समझ लें या फिर कुछ चीज़ सेलिंग करने के लिए वेबसाइट समझ लें, ठीक है। तो वो बनाना सीखेंगे। तो मैं आपको एक दरख्वास्त करता हूँ, ठीक है, एक बताना चाहता हूँ कि वीडियो स्किप मत किया करें, ठीक है। इसमें आपका भी नुकसान है और हमारा भी। मैंने बहुत डिटेल से लॉन्ग वीडियो बनाई है ताकि न्यू आने वाले मेंबर्स और रोल को भी बहुत डिटेल से समझ आ जाए, ठीक है, और कोई भी ऑप्शन रहना चाहे। तो अगर आप वीडियो स्किप करेंगे हमारा भी नुकसान है, हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता और आप लोगों का तो हमसे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और नुकसान भी होगा, ठीक है। इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो काइंडली पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दिया करें प्यारा सा, ठीक है। जैसे कि मैं ये सोर्स कोड मेरे पास पड़े हैं, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको ये सब कुछ जो भी ज़रूरत इसमें होगा इस्तेमाल, वो सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सोर्स कोड पर पासवर्ड लगा होगा, ठीक है, वो आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगा किसी भी जगह पर, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये यूज़र पैनल ओपन किया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अच्छा सा लुक है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा इसी वजह से। तो ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या है, कैसा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ अपने जो यूज़र पैनल है उसको, ठीक है। यूज़र पैनल को मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर न्यू नेम लिखकर और यहाँ पर ईमेल वगैरह लगाकर अपनी, ठीक है। तो न्यू आने वाले मेंबर्स से बार बार यही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। इसी तरह की न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और बहुत अच्छी वीडियो है। काफ़ी मेहनत की है मैंने इस पर, ठीक है। इसको बहुत, इसमें हमने कोडिंग तो करनी ही नहीं है, बिल्कुल कोडिंग के बगैर है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा भी आपने चेंजिंग नहीं करनी है इसमें। देखें तो हमारे पास ये एक्सपी आ चुकी है, ठीक है। ये एक्सपी इसमें मैंने इसलिए रखी है, ये मैं आपको नेक्स्ट आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नेम शो हो रहा है, ये मोड है, ठीक है। यहाँ पर फ्री टूल है, जो आप एडमिन जो फ्री टूल यहाँ पर रखेगा वो है। इधर ही प्रीमियम टूल है जो कि हम पेड रखेंगे। ऊपर आपका नेम शो हो रहा है, साथ एक्सपी शो हो रही है, मतलब कि कॉइन आप समझ लें, इसे कॉइन समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें फ्री का इसने लोगो दिया हुआ है क्योंकि मैंने इसे अपलोड किया था फ्री को चेक करने के लिए भी हमारी वेबसाइट वर्क करिएगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे एक फ्री बनाया है, बाकी सब टूल मैंने इधर पेड रखे हैं बस चेक करने के लिए, ठीक है। देखें तो यहाँ पर पेड है और यहाँ पर भी नीचे भी पेड है, साथ लिखा हुआ है 100 एक्सपी, ठीक है। एक्सपी मीन कॉइन है। इसको जितने आपके पास एक्सपी होंगे उतने ही आप बाय कर सकते हैं अपने, मतलब कि आप टूल अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। अनलॉक करने के लिए आपको एक्सपी की ज़रूरत होगी। जैसे मेरे पास आप ऊपर देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 100 एक्सपी है, ठीक है। तो इधर आपने पेड टूल रखा है जैसे कि 900 एक्सपी का, ठीक है, एडमिन है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे आ चुका है नीड 900 एक्सपी, हमारे पास 100 है। तो यहाँ पर एडमिन से चैट करेंगे, एडमिन को पैसे देकर एक्सपी हम बाय करेंगे, जो कि एडमिन अपने एडमिन पैनल से ही आपको एक्सपी दे सकता है, ठीक है। ये भी मैंने ऑप्शन रखा है इसमें। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट, इस तरह की आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी इस तरह की वेबसाइट बनाने की, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास एक्सपी आ जाएगी तो आप वो भी अनलॉक कर लेंगे। जैसे मेरे पास अभी 100 है तो मैं यहाँ से कोई भी और बाय कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 100 का, ये मैं बैन स्क्रिप्ट है, मैंने ही अपलोड की है। तो मैं यहाँ पर अनलॉक करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने 100 एक्सपी है, तो यहाँ पर मैं अनलॉक करता हूँ। तो ये अनलॉक हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखें अनलॉक हो चुकी है, ये मेरी तरफ शो हो चुका है, ठीक है। ये मैं बैक कर देता हूँ। तो ये देखें अनलॉक हो गया, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी। अब हमारे देखें ऊपर एक्सपी 0 हो गया। अब हम कोई चीज़ अनलॉक नहीं कर सकते, जब भी हम करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्टैक्ट विद एडमिन करना पड़ेगा और एडमिन से हम पैसे देकर एडमिन 100 एक्सपी क्या प्राइस लगाता है या जो भी है सब कुछ वो एडमिन लिस्ट एक बनाकर आपको दे देगा कि इतने की ये एक्सपी है जो भी है, ठीक है। तो जो भी यूज़र है वो आपसे बाय कर लेगा जितने की भी एक्सपी आप उसे प्रोवाइड करना चाहें, ठीक है। वो आपको पैसे पे करेगा, आप एडमिन पैनल से उसके अकाउंट में एक्सपी ट्रांसफ़र कर देंगे। वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे आगे बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि मोड यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं लाइट और डार्क मोड, ठीक है। तो ये फुली है, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप आप अपना, ये भी सब कुछ मैं आगे नेक्स्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो चैनल का लिंक शो होगा, ठीक है। यहाँ पर लॉग आउट ऑप्शन है, यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर नीचे आपका प्रोवाइडर नेम जो आपने रखा है अपना, ठीक है। तो ये सब कुछ आप चेंज करेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत ईजी है, कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सोर्स कोड दूंगा, पासवर्ड लगा होगा सोर्स कोड पर। तो आपने सोर्स कोड को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये लॉन्ग वीडियो है, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल से समझाया, तो इसी वजह से वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। याद रखें कि वीडियो को स्किप मत करिए ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप भी डिटेल से समझ जाए। जैसे जैसे मैंने किया है बिल्कुल वैसे वैसे करें। अगर फिर भी आपको समझना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल पर या फिर मेरे कॉन्टैक्ट दूसरे पर कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आगे हैं एडमिन पैनल में, यहाँ पर मैं मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें सब कुछ दिखाया है, ठीक है। तो मुझे इस टूल को बनाने में तकरीबन 2 दिन लग गए थे, तो क्योंकि सब कुछ सोच कर बनाना होता है इस वजह से। तो काइंडली यार लाइक कर दिया करें, ठीक है।
यहाँ पर मैं टूल पर आता हूँ तो यहाँ हमारे टूल शो हो चुके हैं, ठीक है, ये हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ आगे नेक्स्ट बताऊँगा, फिलहाल मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। जैसे मैं बैनर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम अपने बैनर मतलब कि ऐड लगा सकते हैं अपनी कोई भी, मतलब कि हम नेक्स्ट कोई डिस्काउंट दे रहे हैं कोई टूल पर तो वो हम ऐड लगा सकते हैं, वो हर को शो होगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एडमिन कॉन्टैक्ट, जो एडमिन यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट लिखेगा वो उससे जब भी कुछ चीज़ बाय करनी होगी ना, तो एक्सपी बाय करनी होगी तो ये नंबर आगे शो होगा, ठीक है, मतलब इस पर यूज़र कॉन्टैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप जो भी नंबर लगाएंगे उससे ही यूज़र कॉन्टैक्ट करेगा। तो हमारे ये मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे ये जिन्होंने अकाउंट बनाए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक है एक्सपी और एक यहाँ पर है डिलीट ऑप्शन, ठीक है। तो मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर एक एक्सपी है और यहाँ पर एक है डिलीट ऑप्शन, ठीक है। तो जो मेंबर आपको प्राइस देगा, मतलब कि आपको पैसे प्रोवाइड कर देगा कि ये हमारे पैसे ले लें और हमें 200 एक्सपी दे दें, तो आपकी प्राइस जो होगी आप उस हिसाब से उसे पेमेंट लेकर आप यहाँ पर उसको एक्सपी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसके पास 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 400 इसको एक्सपी देता हूँ। एक्सपी देने के बाद ये देखें प्रोवाइड हो चुकी है एक्सपी। अब मैं यूज़र पैनल में जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि हमें एक्सपी मिली है कि नहीं। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये यूज़र को एक्सपी फ़ौरन मिल चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह आपने उसने आपको व्हाट्सएप पर या जहाँ भी आपको पेमेंट दी, ठीक है, कॉन्टैक्ट करने के बाद, तो आपने उसे एक्सपी दे दिया, एक्सपी उसने आपको उसको मिल गई। उसके बाद ये देखें अब वो अपने जो टूल है वो भी अनलॉक कर सकता है और वो ऊपर एक्सपी भी कम हो रही है, ठीक है। जैसे ही एक्सपी 0 होगी तो इधर से हमारा मतलब कि उसके वो टूल बाय नहीं कर सकता, वो आपको फिर पेमेंट देगा और उसके बाद फिर वो बाय कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम सेटिंग पर आते हैं। सेटिंग में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम एडमिन लॉगिन पासवर्ड, ये जो एडमिन पेज है ना हमारा, इसका हम पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे ही अगर हमारा एडमिन पैनल का पासवर्ड गुम हो जाए, भूल जाए, तो फॉरगेट पासवर्ड भी हम यहाँ पर अभी लगा सकते हैं, तो बाद में अगर भूल जाए तो हम यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, यहाँ पर हम अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पर जो शो होता है ना, मैंने आपको बताया था, ये ऊपर ज्वाइन जो व्हाट्सएप चैनल यूज़र पैनल में शो हो रहा है, वहाँ पर हम एडमिन पैनल पर जो भी लगाएंगे चैनल का लिंक वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मर्ज़ी का कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको वो आपको नेक्स्ट समझ आ जाएगी। तो ये मैंने लॉग आउट किया, ठीक है। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड लगाते हैं, जैसे कोई भी गलत लगा लेता हूँ, लगाने के बाद ये कर देता हूँ, तो ये देखिए उन्होंने रॉन्ग बताया, ठीक है। यहाँ मैं फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ, जो भी ऊपर क्वेश्चन आप लिखा था और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड लगाया था वो लगाएंगे तो ये हमारा पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, दोबारा 1 2 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये लॉगिन हो गया दोबारा फिर, ठीक है। तो ये हमारा डार्क और लाइट मोड है, ठीक है। तो यहाँ से हम डार्क और लाइट मोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग है तो काइंडली स्किप मत करिएगा वीडियो, ठीक है। तो आपने एमटी मैनेजर में आ जाना है, हम जो आपको सोर्स कोड देंगे आपने उसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जहाँ भी आपने अपना सोर्स कोड रखा है वहाँ पर आपने जाकर ओपन कर लेना है। जैसे मेरे पास ये सोर्स कोड पड़ा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एमटी मैनेजर में, ठीक है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इतने सारे सोर्स कोड है पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ है। तो न्यू आने वाले मेंबर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी जितनी मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो काइंडली यार थोड़ा सा तो हमें भी मतलब कि लाइक वगैरह कर दिया करें यार, देख लेते हैं आप लोग लाइक भी नहीं करते, तो काइंडली यार ऐसा मत किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एम एच सर्च कर लेना है, एम एच सर्च करने के बाद जहाँ जहाँ एम एच आएगा वहाँ पर आपने चेंजिंग कर लेनी है, यहाँ पर आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना नेम लिख लें, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाएं। तो यहाँ पर एडमिन पैनल में कहीं भी हमने चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है। सिर्फ एक जगह पर हमने यूज़र पैनल में भी चेंजिंग करनी है और एडमिन पैनल में भी सिर्फ 1 2 जगह पर हमने चेंजिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा फिर, जैसे कि एम एच लिख लिया, ठीक है। उसके बाद सेव कर लेना है, सेव आने के बाद बैक कर लेना है, बैक जैसे जैसे मैं बिल्कुल कर रहा हूँ ना वैसे वैसे। तो वीडियो को स्किप करेंगे तो पासवर्ड भी आपको नहीं मिलेगा, लॉन्ग वीडियो है तो काइंडली वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़र पैनल में आ जाता हूँ। यूज़र पैनल में आने के बाद फिर यहाँ पर सर्च करता हूँ एम एच, ठीक है। तो एम एच सर्च करने के बाद ये ऊपर भी शो हो गया एम एच, तो वहाँ यहाँ पर भी आपने अपना नेम लिख लेना है, ठीक है। जो भी आप अपना टूल किट का नेम रखना चाहेंगे, या आप ऐप स्टोर कह लें या आप कोई भी चीज़ सेल करने के लिए आप कह लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एम एच लिख लेना है, यहाँ पर एम एच के जगह आपने अपना नेम लिख लेना है, यहाँ पर भी अपना नेम लिख लेना है, ठीक है। जैसे ही और नीचे करेंगे इस यूज़र पैनल में ये 2 3 जगह पर हमने चेंजिंग करनी है और कहीं भी हमें चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप मिस्टर हना लिखा हुआ है मेरा नेम, तो आप अपना नेम यहाँ पर लिख लें, ठीक है। तो एम एच भी आप रिमूव करके एम एच टेक टीम की जगह पे अपना आप नेम लिख लें, ठीक है। नीचे आ जाएँ, नीचे आने के बाद और कहीं यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये एम एच सीज़न लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पर
कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ ऐड करता हूँ, तो इसी वजह से जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ सिर्फ आपने वो ही चेंजिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने कुछ नहीं छेड़ना। तो यहाँ पर एक्स भी लिखा हुआ है MH टूल किट। तो यहाँ पर जब यूज़र एडमिन से कॉन्टैक्ट करेगा ना XP बाय करने के लिए, तो वो ये मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आपने अपने टूल किट का नेम लिख लेना है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें जो फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने फायरबेस सर्च करना है अपने ब्राउज़र में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आ जाना है, ये फायरबेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने फायरबेस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गेट स्टार्ट इन कंसोल, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड इन कंट्रोल पर क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये बाहर पड़ा है, तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड इन कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद ये हम ओपन हो चुका है हमारा कंसोल, ठीक है। तो मैं कंसोल में आ चुका हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का अपना नेम लिख लेना है, ठीक है। जो भी अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं MH टेक टूल किट या लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने MH टेक टूल किट लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रो MH टेक टूल किट प्रो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नीचे आकर कंटिन्यू कर देना, कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। उसके बाद फिर आपने नीचे आ जाना है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कर देना है डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपना जो बना देना है, ठीक है। तो ये हम आपका अकाउंट बन जाएगा। मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ ताकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो फिर आपके लिए, ठीक है। तो मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था, मतलब कट कर दिया था ताकि आपको टेंशन ना हो। तो कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर ऊपर से मैं कट कर देता हूँ। तो उन्होंने फायरबेस फिर अपडेट की है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़े से डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आ जाएगी आपके पास अथेंटिकेशन, ठीक है। अथेंटिकेशन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने वेट करना है, अथेंटिकेशन ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर आ गया गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। और हम यहाँ पर अथेंटिकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ये बन चुका है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने ऊपर वाला जो है इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद हमने सेव कर देना है। इनेबल कर गया, उसके बाद हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने बैक आना है। बैक में आपको बताता हूँ अब क्या करना है हमने। अब हमने आना है डेटाबेस एंड स्टोरेज पर। तो डेटाबेस स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रियल टाइम डेटाबेस। तो यहाँ पर हम रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो रियल टाइम डेटाबेस है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको वेट करें थोड़ा सा। तो ये देखें हमारा रियल टाइम डेटाबेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करना है और हमने अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। मैं क्रिएट डेटाबेस क्लिक करके हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट करता हूँ, बताता हूँ आपको भी। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको, वरना आपका सारा जो टाइम है वो वेस्ट होगा और आपको समझ नहीं आनी। फिर आपने मेरे इनबॉक्स में आकर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, भाई हमें समझ नहीं आई थी, आपने बताया नहीं सही, ये फलां फलां। तो यहाँ पर आपने, ठीक है, कर लेना है इनेबल करने के बाद जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा आपने करना है, ठीक है। कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। तो उसके बाद ये हमारा थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पर। तो हमारा ये जो है रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। क्रिएट होने के बाद हमें क्या नीचे आना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा जूम करना है। तो जूम करने के बाद यहाँ पर रूल्स लिखा हुआ है, तो रूल्स पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने ट्रू कर देना है दोनों को। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो ट्रू यहाँ पर भी मैं ट्रू कर देता हूँ। ट्रू करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर पब्लिश का ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पब्लिश पर आपने क्लिक कर देना है। पब्लिश होने के बाद ये देखें हमारा पब्लिश हो चुका है, ठीक है। पब्लिश हो चुका है, रूल पब्लिश, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद आपने करना है ये होम, ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने, तो देखें आपको इस तरह शो होगा। उसके बाद आपने करना है ऐड ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर हमने ये डेवलप का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड फायरबेस पर हमने यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे वेबसाइट का। जैसे कि हमारा जो नेम है वो है MH टूल किट
तो मैं टूल किट लिख लेता हूँ, ठीक है, प्रो। तो यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ। जैसे जैसे कट रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कट रहा हूँ, आपने वैसा वैसा करना है, ठीक है। तो हमारा जो बन चुका है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमको सिर्फ यहाँ से लेकर इतने की ही ज़रूरत है, बाकी हमें किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेना है, ठीक है, नीचे तक। तो कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आपने कहीं भी आपने सेव करके रख लेना है, नोट पैड में रख लें या कहीं भी आपने सेव करके रख लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने अगेन क्या करना है, अगेन आपने अपना सोर्स कोड जो मैंने आपको दिया था वो हमने ओपन कर लेना है एडमिन पैनल का, ठीक है। तो उसके बाद आपने नीचे से स्क्रॉल करना है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर चेंजिंग करनी है, ठीक है। इस तरह आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना जो लिख लेना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने कौन से शुरू करना है और यहाँ ब्रैकेट तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको फिर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको काट के अपना जो है हमने जो फाइलग्रेस हमने बनाया था वो आपने यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने बैक आ जाना, सेव करके बैक आने के बाद हमने यूज़र पैनल ओपन कर लेना है। यूज़र पैनल को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने एडमिन पैनल में किया था। हमने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर भी हमने वो कौन से शुरू होना है स्क्रिप्ट के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने वो ब्रैकेट तक लिखना है। ये देखें, यहाँ तक हमने सेलेक्ट करने के बाद अपना पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन वहाँ से। वो हमने पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर ऊपर सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमने बैक आना है। अब हम इसको चलाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि फायरबेस कभी कभी वर्क नहीं करती, तो उसकी वजह से फिर इशू आते हैं। तो इससे पहले आप ऐप वगैरह इतनी मेहनत करें, उससे पहले आप यहाँ पर चेक कर लिया करें, ठीक है। तो ये देखें हमारा वर्क कर रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं यूज़र में जाता हूँ तो हमारा ये यूज़र भी शो हो रहा है, ठीक है, जो कि मैंने पहले टेस्ट किया है, उसके बाद फिर वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा अब यूज़र पैनल में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि यूज़र पैनल लॉगिन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो रजिस्टर मैं करता हूँ न्यू यहाँ पर आईडी से, ठीक है। तो रजिस्टर पर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्यों न्यू लगा लेता हूँ, MH टेक। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं MH नहीं, यहाँ पर मैं जैको ही लिख लेता हूँ, जैको, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 भी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 के इस नेम से पहले भी था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद क्रिएट करता हूँ। तो नीचे लिखा भी है 100 XP, जिसने पहले क्रिएट किया ना उसको 100 XP फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने न्यू क्रिएट अकाउंट किया तो यहाँ पर मुझे 100 XP फ्री मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम और फ्री टूल है, ठीक है, जो कि अभी हमने न्यू फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन लगाई तो इसमें कोई भी चीज़ हमने अपलोड नहीं की थी, ठीक है। तो मैं एडमिन पैनल में आ जाता हूँ। तो ये देखें यूज़र आ चुका है हमारा, MH टेक के नेम से हमने लॉगिन किया था, तो ये हमारा ये यूज़र भी आ चुका है और ये हमारा नेम भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड में जाते हैं। तो यहाँ पर मैनेज टूल पर जाकर हम यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ टूल में ऐड करके, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ माय व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने फ्री सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। आपको बाद में पेड भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अपना इमेज, ठीक है, ये है इमेज टू लिंक, ये हमको मैंने पहले भी सिखाया बनाना, तो ये आपने बनाना भी सिखाया और ये इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसको ओपन करके यहाँ पर अपनी इमेज आपने अपलोड करके लिंक में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो कि आपने आइकन पर लगाना हो, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर ली है तो यहाँ पर मैंने इसे कन्वर्ट किया तो ये हमें इसने लिंक में प्रोवाइड करके दे दिया है, ठीक है, जो कि हमने अपनी आइकन के तौर पर लगाना है, मतलब कि हमने अपनी पिक के तौर पर लगाना है टूल के ऊपर, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इमेज URL है, तो यहाँ पर हमने जो अभी URL क्रिएट किया वो हमने यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख लें, जैसे मैं लेता हूँ माय यूट्यूब चैनल ज्वाइन फास्ट, ठीक है। तो नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड लिंक है, तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का लिंक जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास ये मेरा चैनल लिंक है तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सेव कर देता हूँ और ये यूट्यूब का हो गया। तो मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप का भी डाल के हमेशा सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा फ्री, मैं दिखा देता हूँ नीचे भी। अब ये देखें ये हमारा फ्री और ये हमारा आइकन भी लग गया, ये हमारा फ्री अपलोड हुआ है। मैं यूज़र पैनल में आकर आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखें फ्री टूल्स में हमारा ये टूल आ चुका है और गेट नाउ पर भी मतलब कि हमें ये फ्री प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है। यूज़र को ये फ्री मिल गया। प्रीमियम में अब आपको जाकर दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई टूल नहीं है क्योंकि हमने अभी तक प्रीमियम कोई पेड टूल अभी बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद आपको मैं
अब पेड टूल अपलोड करना सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना टूल का नेम दोबारा लिख लेना है। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं सेकंड लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं फ्री टूल की जगह पर पेड टूल सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इमेज लिंक मैं कोई भी लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे भी हमें डिस्क्रिप्शन में भी कोई लिंक देकर यहाँ पर भी अपने मर्जी से कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपनी प्राइस आप सेलेक्ट कर लें, जो भी आपने प्राइस सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 200 प्राइस सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये नीचे देखें, ये हमारी इमेज भी शो हो रही, क्योंकि इमेज लिंक ख़राब था तो इसी वजह से इमेज नहीं लगी, ठीक है। मैंने कोई भी लिंक लगा दिया था ऐसे ही। तो मैं आता हूँ अब अपने यूज़र पैनल में, तो आपको चेक करवाता हूँ प्रीमियम में जा कर के हमारा जो टूल आया है कि नहीं। तो ये देखें हमारा टूल आ चुका है, ठीक है। तो अनलॉक पर मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास 100 XP है, तो मैं नहीं हम खरीद सकते इसे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 100 XP है, ठीक है। इस वजह से मैं इसे बाय नहीं कर सकता। तो इसे बाय नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें दोबारा फिर इधर आना पड़ेगा। आने के बाद मैं यूज़र मैनेजमेंट में जाता हूँ, ठीक है। बैनर में पहले तो बैनर में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी दोबारा मैं जैसे लिंक लगा लेता हूँ, वही जो हमने इमेज का लिंक कॉपी किया था वही मैं यहाँ पर लगा कर यहाँ पर अपना जो लिंक आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बैनर सेलेक्ट लग गया है, नीचे शो हो रहा है आपको बैनर भी लग गया है हमारा, यानी कि ऐड लग गई है। जब भी कोई यूज़र ओपन करेगा, ऊपर आप डिस्काउंट वगैरह में कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर एडमिन अपनी XP जिस भी एडमिन ने अपना नंबर देना है वो यहाँ पर अपना एडमिन अपना नंबर देगा, ठीक है, जिससे आप अपनी XP बाय करवाना चाहते हैं, जिस नंबर पर आपको यूज़र कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो ये देखें हमारी ऐड शो हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको जो भी क्लिक करता है, आपने जो भी इसके नीचे लिंक दिया था, ठीक है, इस इमेज का, तो वो आपका लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे यूज़र आ गए, ठीक है। तो मैं यूज़र में क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे दोनों के पास 100 XP है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं XP पर क्लिक करके 200 XP कर देता हूँ। यहाँ पर आपने XP प्रोवाइड करनी है अपने यूज़र को, वो आपको पेमेंट देगा और यहाँ पर आपने XP प्रोवाइड करके अपने यूज़र को दे देनी है, तो वो आपके यूज़र की तरफ अपग्रेड हो जाएगा। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें हमारे पास 300 XP आ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे बाय भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये 200 का और मेरे पास 300 है। मैं इसे बाय करता हूँ तो ये अनलॉक हो जाता है, ठीक है। जैसे अनलॉक हो चुका है, ये ओपन भी हो गई है वीडियो जो मैंने लिंक लगाया था इसका, ठीक है। तो मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद ये हमारा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया लॉग आउट और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ ज्वाइन चैनल बटन, जो हमने यहाँ पर सेट करना है, अपना लिंक सेट करना है। अगर आपने लगाना है इस जगह पर अपना कोई भी लिंक, तो आपने सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद आपने ये नीचे शो हो रहा है आपको व्हाट्सएप चैनल URL, यहाँ पर आपने अपना उस URL लगा देना है। और यहाँ पर आपको पहले बता चुका आपने क्या क्या करना है, ठीक है। जिसने मुकम्मल वीडियो देखी उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी थी वीडियो आज की इजी, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अपनी एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको जो है वो होप वेब ओपन करना पड़ेगा। होप वेब ओपन करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम क्रिएट करते हैं। पहले न्यू प्रोजेक्ट के बाद इसके यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, ठीक है। जैसे कि MS टूल किट ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आइकन। तो यहाँ पर इनहेडेक्स आ गया, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देना है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो भी हमारे पास हमने जो सोर्स कोड हमारा था ना एडमिन पैनल और यूज़र पैनल, वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें, तो यहाँ पर मैं अपने दोनों सोर्स कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। तो ये पड़े हैं, इतने सारे पड़े हैं मुझे समझ ही नहीं आती कौन सा टूल है। तो ये देखें ये MS टूल किट लिखा हुआ है। तो मैं इसे एक बार ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि ये वही टूल है जो हमने अभी बनाना है। तो ओपन किया तो ये हमारा ही टूल है, ठीक है। मैं इसे बैक करता हूँ। अब इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं होप वेब के लिए। तो यहाँ मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर से दूसरा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम एक ही टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं MS को यहाँ पर यूज़र पैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा फिर इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं और हम अपने एडमिन पैनल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे आ जाएँ। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करें, वीडियो स्किप मत करिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप नहीं करेंगे, वीडियो स्किप करेंगे तो, ठीक है। और हमने भी इतनी मेहनत की है तो काइंडली हमें यार लाइक वगैरह कर दिया करें। इस टूल को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और आपके लिए सिर्फ इतना प्यारा टूल बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इससे भी अच्छा टूल आएगा और जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं, ठीक है। यहाँ पर आपने रीनेम कर लेना है अपने हर चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर आपने सिर्फ रीनेम करके यूज़र लिख लेना है और ऊपर आपने रीनेम करके एडमिन लिख लेना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा करें आप बस, और क्वेश्चन ना करें, ठीक है। यहाँ पर आपने एडमिन और यूज़र अपने लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिश योर वेबसाइट पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यह कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने आइकन अपना सेलेक्ट कर लेना, जो कि हमने पहले किया था यूज़र पैनल के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं देखें तो इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स नहीं, हमने यूज़र या एडमिन अपने दो फाइल रखे थे, ठीक है। यहाँ हम अपना यूज़र पैनल सेलेक्ट करेंगे, एडमिन पैनल, ठीक है। तो एडमिन पैनल सेलेक्ट कर लिया। ऊपर हम एडमिन पैनल का नेम लिख लेंगे, जो भी हम अपनी वेबसाइट का, अपनी एप्लीकेशन का नेम रखना चाहें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पैकेज नेम आ गया, तो यहाँ पर हम अपना पैकेज नेम चेंज करेंगे। ये आपने लाजम ही चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पैकेज नेम भी चेंज कर लेता हूँ, जो कि देखें यहाँ पर MH MH टूल, ठीक है। MH टूल के बाद नीचे आ जाना है, ठीक है। आपने कोई चेंज नहीं करनी। अगर यहाँ पर आपने कलर सेलेक्ट करना है तो कर लें, नहीं तो नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अलाउ टू लॉन्ग प्रेस बंद कर देना है आपने। उसके बाद ये अलाउ स्वैप टू रिफ्रेश भी बंद कर देना है, और अलाउ जूम भी बंद कर देना है, ठीक है। ये आपने तीनों बंद कर देने हैं, आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करके आपने ये बना लेना है, ठीक है। मेरा नहीं बना क्योंकि मेरे एरर आ गया था। तो ये एरर मैं ये बता दूं कि एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मैंने वो डॉट लगाना था, तो मैंने बार लगाया हुआ था। तो हमने यहाँ पर डॉट लगा लेना है। डॉट लगाने के बाद हम दोबारा फिर बनाते हैं। तो अब इस बार हमारा, अगर आप यहाँ पर आपका आइकन नहीं शो हो रहा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सेम एज ऐप आइकन पर क्लिक करके बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना क्रिएट करता हूँ, तो ये देखें हमारी जो है वो ऐप बन रही है, ठीक है। तो आपने वेट करना है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको स्किप नहीं कर रहा ताकि आप भी, ये मैं पासवर्ड लगा कर इसे कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जी इंस्टॉल प्रोसेस। तो आपने भी स्किप नहीं करनी वीडियो, मैं भी स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं, तो अब हमारा आ गया यूज़र पैनल। ये हमारे एडमिन पैनल पर इमेज लग गई थी। अब हमें चाहिए यूज़र पैनल के लिए आइकन इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके आपने आ जाना है यूज़र पैनल में। यूज़र पैनल के लिए हमने अपना जो है आइकन सेलेक्ट कर लिया है। वो करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने यूज़र पैनल बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़र टूल किट लिख लेता हूँ। उसके बाद अपना यूज़र पैनल के लिए अपना आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने दो लिखे थे ना, एक एडमिन पैनल था हमारा और एक यूज़र पैनल था। तो यहाँ पर आपने यूज़र इंडेक्स लिखना है। ये मैं आपको निशान लगा देता हूँ। ये हमारा एडमिन है और ये हमारा यूज़र है। जो हमने इस फाइल के नेम रखे हैं वो ही हमने इधर रखने हैं, ठीक है। पहले हम एडमिन पैनल बना चुके हैं, अब हमने यूज़र पैनल बनाना है, इसलिए हमें यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है और नीचे भी हमें इसका पैकेज नेम भी चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है और हमें पहले आइकन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर हमने एडमिन की जगह पर यूज़र लिख लेना है, ठीक है। यूज़र लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर भी अगर सेम एज ऐप आइकन पर क्लिक कर दें, ठीक है, और जल्दी जल्दी नीचे आ जाएँ। मेरे मोबाइल की 5% बैटरी रह चुकी है, तो मैं आपको बता दूँ, जल्दी जल्दी आप कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हमारी जो एप्लीकेशन रेडी हो रही है, ठीक है। आपने वेट करना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, काइंडली वीडियो स्किप मत करिएगा। ये बहुत अच्छी वीडियो है, इसके बाद भी और इससे भी अच्छी वीडियो आएंगी, ठीक है। फिलहाल मेरे पेपर्स हैं, पता नहीं वो कब होंगे, पेपर डिले हो चुके हैं इसी वजह से, तो इससे अच्छी वीडियोज़ और आएंगी। तो यहाँ पर मैं फिर पासवर्ड लगा कर इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस में आ चुका है। तो अब इंस्टॉल हो गई हमारी एप्लीकेशन। तो हम बैक चलते हैं होम पेज पर, ठीक है। तो मैं बैक चलता हूँ होम पेज पर। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। कहाँ गई, किधर गई, ओह ये आ गई। तो ये देखें यहाँ पर आ गए यूज़र पैनल और एडमिन पैनल दोनों ही आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़र पैनल पर क्लिक करता हूँ और एडमिन पैनल, ठीक है। पहले मैं यूज़र पैनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कलर सेलेक्ट नहीं किया था, इसी वजह से चेंजिंग कलर है, ठीक है। आपने सेम ऊपर जो है अपने कलर सेलेक्ट कर लेना है, पीछे जब हमने एप्लीकेशन जनरेट की थी तब। यहाँ पर मैंने वही जो पहले मैंने जिस मेल और जिस पासवर्ड से लॉगिन किया था उसी मेल और पासवर्ड से अगेन लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार अकाउंट नहीं बनाता मैं, ताकि आपको भी टेंशन ना हो और वीडियो भी लॉन्ग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ। तो यहाँ हम आ चुके हैं दोबारा फिर। तो ये देखें ये वर्क कर रहा है, सब कुछ सही वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एडमिन पैनल में जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और वीडियो भी कंप्लीट हो जाए, टाइम भी आपका ज़ाया ना हो, ठीक है। यहाँ पर देखें यूज़र प्रीमियम भी है और फ्री टूल भी है, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ मैं। तो एडमिन पैनल भी लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल लॉगिन करने के आपको दिखा देता हूँ। एडमिन पैनल लॉगिन करके तो
तो ये हमारा एडमिन पैनल भी लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़र में भी आपको चेक करवा देता हूँ, सब कुछ आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर डैशबोर्ड में भी हम चेक करें तो यहाँ पर टोटल जो हमारे टूल हैं वो शो हो रहे हैं, एक्टिव यूज़र शो हो रहे हैं और हमारे एक्सपी जितने एक्सपी हमारी यूज़ हो चुकी है, स्पेन जितनों बाय की है, कितनी बाय की है वो शो होगी, ठीक है। यहाँ पर हम टूल में आ गए, ठीक है। ये डार्क एंड नाइट मोड है, ठीक है, डार्क एंड लाइट मोड, ठीक है। अब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे हमारी वेबसाइट में, ठीक है। तो ये भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, ठीक है। इसी वेबसाइट में आपने आ जाना है। आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने ड्रॉप एंड क्लिक पर क्लिक करके हमारा जो भी सोर्स कोड है वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने कर लिया यूज़र पैनल का। अब यहाँ पर मैं डेवलपमेंट पर क्लिक करके हमारा जो डेवलप कर देता हूँ अपने को, ठीक है। ये हमारा यूज़र पैनल हो गया। ये हमारा लिंक उसने प्रोवाइड कर दिया यूज़र पैनल का। ये आप यहाँ पर कॉपी करके अपने यूज़र पैनल को कहीं भी आप सेंड कर सकते हैं अपने यूज़र को, ठीक है। अब आपने अपने एडमिन पैनल होस्ट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको यूज़र पैनल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें हमारा वर्क कर रहा है यूज़र पैनल जो हमने अभी होस्ट किया है, ठीक है, अपलोड किया है, वेबसाइट कन्वर्ट की है, समझे। तो मैं यहाँ पर अपना एडमिन पैनल अगर पोस्ट करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना एडमिन पैनल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एडमिन पैनल भी वेबसाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हमारे दोनों आ चुके हैं, एडमिन पैनल फिर यूज़र पैनल। मैं एडमिन पैनल ओपन करता हूँ, फिर नीचे यूज़र पैनल ओपन करता हूँ, दोनों ही वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। लुक भी अच्छी, सब कुछ अच्छा परफेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर आपने कॉपी लिंक कर लेना है दोनों का यहाँ से, और उसको जहाँ भी आपने सेंड करना है वो आप संभाल कर रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल MS टेक टीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है तो काइंडली यार 1K तो कंप्लीट करवा दो। कब क्या कह रहा हूँ लेकिन आप नहीं करवा रहे, ठीक है। तो मजीद वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, जैसे कि बैन करने का नंबर, ठीक है, फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अदर भी हैं और आती भी रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।